हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बुक में इस पॉइंट तक कर लिया था जहां पर हमने देखा था कि सीरीज क्या होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो फंक्शन देखेंगे वो होगा लाइन स्पेस, जो कि हमें ये बताएगा कि अगर हमने दो वैल्यू यहाँ पर लिख रखी, सपोज करिए 24 और 64, और फिर कॉमा करके हमने थर्ड वैल्यू लिखी 5। इसका ये मीनिंग है कि 24 से 64 तक वो वैल्यू को प्रिंट करेगा और उन वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर देगा। मीन्स अगर आपके पास 24 है और उससे 64 तक जाना है तो वो 5 स्टेप्स में आपको लेकर जाएगा। जैसे यहाँ पर उसने कर रखा 24, 34, 44, 54 एंड 64। अगर आप यहाँ पर 5 की जगह 6 लिख देते तो वो 6 स्टेप तक आपको लेकर जाता, बट 24 से 64 तक ही ट्रेवल करता। अब हमने जो यहाँ पर कोड टाइप करा है हम इसे रन कर कर देखेंगे और फिर देखेंगे आउटपुट में हमें क्या क्या आंसर्स मिलते हैं। वैसा ही मिलेगा जैसा बुक में है, तो हमारा कोड सही है। बिल्कुल वैसा ही आंसर आया हमारा 24, 34, 50, 44, 54 एंड 64। सपोज करें यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, तो फिर वो 7 स्टेप में मुझे 24 से 64 तक ट्रेवल करवाएगा। यहाँ पर उसने 7 स्टेप्स को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया 24 और 64 के बीच में। ये विशेषता होती है इस लाइन स्पेस वाले ऑप्शन की। इसके लिए आपको नम पाई भी जरूरी है, क्योंकि ये एक फंक्शन नम पाई का है जिसे हम सीरीज में लगा सकते हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट फंक्शन आता है टाइल। टाइल फंक्शन ये करता है कि उसमें जो भी आप वैल्यू देंगे, मान लीजिए यहाँ पर दो वैल्यू दी है, तो पहले तो इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट से कवर करेंगे। उसके बाद इन दो वैल्यूज को हमें जितनी बार प्रिंट करवाना है उतनी बार यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं। तो जितनी बार में हमें इटरेशन चाहिए उसका, उस इटरेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं कितनी बार ये चलना चाहिए। सपोज करिए मुझे 24 और 64 प्रिंट करवाना है, कितनी बार प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इसे रन करेंगे तो 24 एंड 64 7 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 से लेके 13 तक, मीन्स 14 टाइम गया है ये। और 24, 64 7 टाइम चलेंगे तो एक एक अगर 7 7 चलेगा तो 14 वैल्यूज आ जाएगी आपकी, और यहाँ पर वही हुआ है। यही होता है हमारा टाइल ऑप्शन। अभी तक हमने सीरीज बनाना सीखा था, पर उसका इंडेक्स हमने बाय डिफॉल्ट वही रहने दिया था जो 0 1 2 3 आता है। बट यदि अब आपको इंडेक्स भी बदलना है तो यहाँ पर उसके लिए भी कोडिंग दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पीडी डॉट सीरीज, उसमें लिखा गया एक वैल्यू 10 और इंडेक्स की रेंज दे दी गई 0 to 1। इसमें एक ही वैल्यू है तो वो 0 तक ही जा पाएगा, अगर ज्यादा वैल्यू होती तो और इंडेक्स आगे तक जाते। उसमें फिर रेंज दे रखी है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस दिया है, रेंज में 1 to 6 की रेंज है और उसमें 2 का डिफरेंस है, और वैल्यू दे गई 15। तो उसमें होगा ये कि वैल्यू तो रहेगी 15, बट इंडेक्स चलेगा 1 to 6 तक और हर बार 2 का डिफरेंस आएगा। हमने रेंज के फंक्शन में पढ़ा था कि जो सेकेंड वैल्यू दी जाती है उसके एक पहले ही ये रुक जाता है, तो इसलिए ये 5 तक जाएगा और हर बार 2 का डिफरेंस रहेगा। मींस 1 to 5 चलेगा और हर बार 2 का डिफरेंस लेकर चलेगा। तो 1, फिर 2 का डिफरेंस 3, फिर 2 का डिफरेंस 5, ये इंडेक्स चल रहा है। और वैल्यू तो एक ही थी, केवल 15, तो सारे इंडेक्स पर वही बाय डिफॉल्ट आउटपुट में आ जाएगी। अगर आप वैल्यू ज्यादा नहीं देंगे तो जितने भी इंडेक्स आपने डिक्लेयर करें सब पर वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया येट टू स्टार्ट, इसमें इंडेक्स 3 दिए गए हैं, इंदौर, दिल्ली एंड शिमला। तो ये जो येट टू स्टार्ट है ये तीनों इंडेक्स पर आ जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू तो एक ही है बट इंडेक्स 3 है। तो इंडेक्स को भी हम एडिट कर सकते हैं, आपको जैसा इंडेक्स लगता है आप वैसा डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 50,000 और फिर इंडेक्स दिया गया Q1, Q2, Q3, Q4। तो जैसे ही हम इस चीज को रन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा सारे इंडेक्स और उनके सामने एक सिंगल वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखी थी। इसे हम और बनाकर देख लेते हैं। इसके लिए पुराने सारे फंक्शंस इरेज करेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करवा देंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स, इक्वल लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हम यहाँ पे दिया हुआ इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स में एक चीज का ध्यान रखना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं जैसा उसने लगभग सभी जगह लगा रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यूज लिख देंगे जो भी हमें चाहिए। सपोज करें मैंने लिख दिया a, b, c। अब हम इसे रन करते हैं। जैसे हमने इसे रन कराया तो हमारा इंडेक्स आ गया ABC और वैल्यू वहां पर आ गई है 5, क्योंकि हमने सिंगल वैल्यू दी थी यहाँ पर। अगर आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज भी एंटर करवा सकते हैं।
अब हमने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज एंटर करवाई है, जिसमें हमने लिखा है 579 और इंडेक्स दिया उनका एबीसी। तो आप देखेंगे कि हमारी टेबल वैसी आ गई जैसे हम चाहते थे, इंडेक्स आ गया एबीसी और वैल्यू आ गई 5, 7 और 9। ऐसे भी आप चाहें तो अपने इंडेक्स को एडिट करवा सकते हैं। इसमें आप एबीसी की जगह अपना जो इंडेक्स आपको पसंद है वो यहाँ पर रख सकते हैं। आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब सिंगल वैल्यू थी तब कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं था, लेकिन जैसे मल्टीपल वैल्यूज आई है स्क्वायर ब्रैकेट लगाना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीपल वैल्यूज होती है तो उन्हें एक यूनिट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है। तो इस लेक्चर में आपने देखा है कि इंडेक्स कैसे रखा जाता है और दो फंक्शन देखे, लाइन स्पेस और टाइल के। आप इंडेक्स में और रेंज ट्राई करिए, और भी बहुत सारी चीजें इंडेक्स में आ सकती है, वो आपकी बुक में दी हुई है, उन्हें आप ट्राई करेंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।